इस मूवी की शुरुआत होती है एना नाम की एक लड़की की डेड बॉडी से। एना मर चुकी थी और उसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है। एना एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल होती है जो कि काफी फेमस थी। एना की डेड बॉडी को मुर्दाघर में रख दिया जाता है, जबकि अगली सुबह उसके पोस्टमार्टम होने की डेट है। इसी बीच पाउ नाम का एक वार्ड बॉय वहाँ आता है और एना की डेड बॉडी की कुछ नूड फोटो खींच लेता है और अपने दोस्त को सेंड कर देता है। उसके दोस्त का नाम इवन है। जब इवन एना की इन पिक्चर्स को देखता है तो वो अपने दोस्त जाबिस के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। क्योंकि एना एक ब्यूटीफुल मॉडल होती है, इसलिए वो लोग जल्दी से हॉस्पिटल आ जाते हैं। इसी बीच इवन एना की बॉडी के साथ सेक्स करने की सोचता है। एना एक मशहूर मॉडल होती है, इसलिए जब एना जिंदा थी तब ये लोग उस तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन अब ये लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और इवन इस चीज को मिस नहीं करना चाहता था। इवन पाओ को बोलता है कि तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, और पाओ भी उसकी बात मान जाता है, क्योंकि पाओ भी एक बार 17 साल की लड़की का रेप कर चुका था। और तभी इवन एना की डेड बॉडी के साथ सेक्स करने लगता है। जब इवन अपना काम पूरा कर लेता है तब पाओ भी इस मौके को मिस नहीं करना चाहता था और वो भी उसके साथ सेक्स करने लगता है। लेकिन इसी बीच एना जिंदा हो जाती है और उसने पाओ को अपने साथ ऐसा करते देख लिया था। एना को जिंदा देखिए दोनों बहुत डर जाते हैं। एना जिंदा तो हो गई थी, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी पैरालाइज थी और उसके बॉडी पार्ट्स अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे थे। तब इवन और पाओ सोचते हैं कि हम दोनों ने एना का रेप किया है। अगर एना यहाँ से जिंदा वापस गई तो हम दोनों को जेल हो सकती है। इसलिए इवन प्लान बनाता है कि वो एना को वहीं मार देगा, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि एना मर चुकी थी, इसलिए किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जाबी उन्हें ऐसा करने से रोकता है और उन्हें डॉक्टर बुलाने के लिए बोलता है। लेकिन इवन और पाउ जाबी की बात नहीं मानते और वो दोनों सोचते हैं कि जाबी ने कुछ नहीं किया है, इसलिए जाबी ऐसा बोल रहा है। जबकि एना अगर बाहर गई तो जेल इन दोनों को होगी और जाबी बच जाएगा। जब जाबी इन दोनों की बात नहीं मानता तब ये दोनों खुद ही एना को बाहर ले जाने लगते हैं। लेकिन उस रूम को एक दूसरा वार्ड बॉय गलती से लॉक कर देता है, जिस वजह से जाबी बाहर नहीं जा पाता और वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। इवन और पाउ जाबी को ऐसा करने से रोकते हैं और कहते हैं यहाँ शोर मत मचाओ, लेकिन जाबी नहीं मानता है और दोनों की यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। इवन यहाँ जाबी को इतना मारता है कि जाबी अधमरा हो जाता है। इवन को बाद में अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने जाबी को बहुत मार दिया। इसके बाद ये दोनों जाबी के ट्रीटमेंट के लिए एक प्लान बनाते हैं। इसी बीच ये दोनों एना और जाबी को एक बाथरूम में बंद कर देते हैं। इवन बाथरूम में ही रुकता है ताकि एना शोर न मचाए। इसी बीच पाउ दूसरे वार्ड बॉय से रूम खुलवा लेता है। इवन जब जाबी को देखता है तब उसकी मौत हो चुकी थी। जाबी की मौत से इन दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है और ये दोनों परेशान हो जाते हैं। पाउ काफी डर जाता है क्योंकि अब उन्होंने एक मर्डर किया था। इसी बीच एना इन दोनों से कहती है कि तुम मुझे जाने दो, मैं इन सब के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन इवन एना की बात पर विश्वास नहीं करता है और तब ये दोनों रूम से बाहर जाकर एक प्लान बनाते हैं। उन दोनों को जेल न हो जाए इसलिए वह जाबी की बॉडी को कहीं दूर जाकर फेंक देंगे और आकर एना को मार देंगे। ये दोनों बाहर प्लान बना रहे थे। उसी बीच एना अपने बेड से उठने की कोशिश करती है और जाबी का सेल फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगती है। लेकिन इसी बीच इवन वहां आ जाता है, जो कि उससे सेल फोन छीनकर पूछता है कि तुमने अभी किसको कॉल किया था। अब एना बोलती है उसने अपने डैड को कॉल किया था और उसने अपने डैड को बता दिया है कि वो जिंदा है। एना इन दोनों से ये भी कहती है कि तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया है ये मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इसलिए तुम मुझे जाने दो। जब इवन और पाउ एना की ये बात सुनते हैं तब इन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं होता है और इसलिए ये दोनों एना को बाहर ले जाने लगते हैं। ये तीनों बाहर जा रहे होते हैं तभी जाबी के मोबाइल में कॉल आता है, जिससे इन दोनों को पता चल जाता है कि ये वही आदमी है जिसे एना ने कॉल किया था। लेकिन तब उसने कॉल रिसीव नहीं किया था और एना जिंदा है इसके बारे में अभी भी किसी को पता नहीं है। तब ये लोग एना को उसी रूम में लाकर बांध देते हैं। इवन पाओ को कहता है कि तुम एना पर नजर रखना और खुद डस्टबिन लेने बाहर चला जाता है ताकि वह जाबी की बॉडी को उसमें डालकर कहीं दूर बाहर फेंक आए। इवन के बाहर जाने के बाद पाउ जाबी का गिरा हुआ ब्लड साफ करने लगता है। लेकिन इसी बीच एना अपने बेड से उतरकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इवन वहां आ जाता है और एना को देख लेता है और इवन एना को घसीटकर रूम में ले आता है और एना की सांसें रोककर उसे मारने की कोशिश करता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर जाबी की बॉडी को एक डस्टबिन में डाल देते हैं और इवन उसकी बॉडी को डस्टबिन में डालकर बाहर फेंकने जाता है। पाउ भी उस रूम को अच्छे से ठीक करके वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एना के खांसने की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि एना नहीं मरी है। अब पाउ एना से कहता है कि तुम मरने की एक्टिंग करना, मैं इवन को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन इवन अपना एक कार्ड उसी रूम में भूल जाता है, इसलिए इस रूम में एना की डेड बॉडी थी और इसलिए वो अपने कार्ड को लेने के लिए वहां जाता है और वो देखता है कि एना जिंदा होकर अपने पैरों पर खड़ी थी।
तभी वो पाओ पर गुस्सा होने लगता है। तब पाओ उससे एना को छोड़ने के लिए बोलता है। इन दोनों की यहाँ काफी लंबी बहस होती है और अंत में इवन भी एना को जिंदा छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन तभी एना पीछे से आकर इवन को मार देती है। इवन को मरता देख पाओ एना से कहता है कि इवन तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए मान गया था। पाओ ये सब बातें कह रहा होता है तब एना उस पर भी हमला करके उसे भी मार देती है और इस तरह एना अपना बदला ले लेती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।